and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7. The topic is congruence triangle. That a very fantastic topic. और ये टॉपिक तभी अच्छा होगा जब आप अपने मन को, अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उस पर विचार करने की कोशिश करेंगे, तभी आप इसको लगा पाएंगे। तो ज़्यादा सामने लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने थर्ड क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में करा रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, लेकिन क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स शुड बी क्लियर बाय यू ऑल। अगर प्रॉब्लम्स क्या है ये क्लियर है तो सोल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन चिल्ला कर रहा है, फिगर बना दे रहे हैं। पहले देखिए, ये बाबा देखिए फिगर, ABC और ये DEO गिवन इन द फिगर। गिवन हम लिख लेंगे गिवन। इन फिगर एंगल B इक्वल टू एंगल C, सॉरी यहां A है, यहां B है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, AB इक्वल टू BC ये दिया हुआ है। प्रूव दैट, एग्जाम्पल्स पहले पूरा सॉल्व कर ले जाइएगा। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBE, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, तो प्रूफ कर देते हैं। कुछ है नहीं बेटा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ABD एंड CBE, एंगल A इक्वल टू एंगल C गिवन है, ये गिवन है, और AB इक्वल टू BC ये भी गिवन है, और एंगल B इक्वल टू एंगल B ये कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल का मतलब क्या है? ट्रायंगल ABD में भी B आ रहा है और ट्रायंगल CBE में भी B आ रहा है, तो ये एंगल भी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBE बाय एंगल साइड एंगल रूल। ओ व्हाट एन आइडिया सर जी, ये आपका लग गया। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिएगा। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आगे सॉल्व कराएं, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर AB पैरेलल EF, देखिए ये बाबा ये फिगर बना है, दोनों पैरेलल है और इससे इसको मिलाया गया है, डमरू बना दिया गया है। ठीक है, फिगर उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ABEF और क्या है? ये है O दिया हुआ। AB पैरेलल EF, AB इक्वल टू EF गिवन। जो गिवन है उसे शो कर लेंगे तो आसान रहेगा, उसी से हम प्रूव कर लेते हैं। इन फिगर AB पैरेलल EF and AB equal to EF. Prove that AOB EOF. To prove triangle AOB congruent triangle EOF, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर दीजिए। इसको एंगल 1 कर दीजिए, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 कर दीजिए, इसको एंगल 4। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल EOF, AOB EOF क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AB पैरेलल EF है। ये एंगल इसके इक्वल होगा
क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा, ये और ये क्या है, पैरेलल है। और ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है। प्रॉपर्टीज आप पैरेलल लाइंस में पढ़ा चुका हूं, इसके पहले में ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस। ए बी ई एफ ये गिवन है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगी, ये पैरेलल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई ओ एफ बाई एंगल साइड एंगल रूल। ये हो गया, देखा, खुदा पहाड़ निकला पड़ोसी। अब डांस करो डिंग चिका, अच्छे से मेहनत करते रहो बस। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक हम कितनी बार लगा दे क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता, तब तक आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो विदाउट योर प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। और जब आप नहीं कर पाएंगे तो मैं भी रोता ही रहूंगा, समझते नहीं है। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, हिंदी में कविता है ना, इसलिए पछताना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। 6th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर क्यूएस परपेंडिकुलर पी आर। देखिए फिगर है, देखिए ये बाबा पी क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है, पी क्यू आर परपेंडिकुलर है, और ये साइड इसके इक्वल दिया, ये साइड इसके इक्वल दिया है। तो गिवन इन फिगर QS perpendicular PR and PQ is equal to QR. तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है, PQS RQS, ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RQS। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर देते हैं। In triangle PQS and triangle RQS, PQS and RQS क्या हो जाएगा, एंगल PSQ is equal to एंगल RSQ, each 90 डिग्री। और देखो बेटा, एंगल P is equal to एंगल R because PQ is equal to QR। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। हमने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो PQ और QR इक्वल, जिनके सामने का एंगल P और R आपस में इक्वल होगा। और बेटा PQ is equal to QR, ये तो गिवन है। Therefore ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल RQS बाई एंगल साइड रूल। बताया ना, एंगल साइड एंगल का मतलब उसी साइड पे दोनों एंगल शो करते थे, लेकिन यहाँ कोई भी दो एंगल, कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो गई तभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बल्ले बल्ले हो गया। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे लगाते रहिए। अब हम लोग इसमें 7th और 8th 2 क्वेश्चन और बचा है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो जलवा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7th क्वेश्चन का फिगर बना लें पहले। देखिए ये ABC, ये C है, ये D है। इन द गिवन फिगर AC बाइसेक्ट BD एट राइट एंगल। तो मान लीजिए इसको M पे बाइसेक्ट करता है, या P पे या O पे कर लीजिए। तो गिवन इन फिगर AC बाइसेक्ट BD एट O एट 90 डिग्री, ध्यान दे, परपेंडिकुलर राइट एंगल। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AD। टू प्रूव AB is equal to AD, अब वही CPCT, and BC is equal to CD, DC, कोई दिक्कत नहीं CD DC में।
प्रूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है। अब बाइसेप्टिसिटी जो बताया था यूज होगा, देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, AOB के लिए भी AO है और AOD के लिए भी कॉमन साइड हो गया। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ईच 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। और BO इज इक्वल टू DO, ये भी यहां लिखेंगे AC बाइसेक्ट BD। AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD बाय साइड एंगल साइड रूल, देयरफॉर बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal, by CPCTE corresponding parts of congruent triangles are equal। क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AD, AB और AD, ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COD, COB एंड COD क्या हो जाएगा? CO इज इक्वल टू CO, कॉमन साइड है, क्या ये कॉमन साइड है। एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD, ईच 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 का हो गया। और OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि AC बाइसेक्ट BD, AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल COB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय साइड एंगल साइड रूल, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा? CB इज इक्वल टू DC या BC इज इक्वल टू बाय CPCTE corresponding parts of congruent triangles are equal। ये आपका भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको प्रूविंग क्वेश्चन, तो आप कोशिश करेंगे बार बार समझने का, तो लगा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है, वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं करना चाहते, लास्ट क्वेश्चन बचा उसको भी करवा देते हैं। बार बार देखते रहिए, नहीं समझ में आएगा फिर पूछिए फिर बता देंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, बस बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन जो कि लास्ट है, इन द गिवन फिगर शो दैट AD इज इक्वल टू BC। देखिए फिगर है, जैसे दिया हुआ है ABCD, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है फिगर के अकॉर्डिंग, और ये इसके इक्वल, ओके। AD इज इक्वल टू BC गिवन, ये समझ लीजिए ऐसे दिया हुआ है इन फिगर। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ABD। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? शो दैट, टू शो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन या प्रूफ कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन या प्रूफ कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ ही कर दें, सब में प्रूफ करते हैं, इसमें प्रूफ कर दें। ये प्रूफ करना है, शो करना है, प्रूफ करना है। अब ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल इक्वल, एक ट्राइंगल का दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कॉमन है, तो इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल BAD, ABC एंड BAD। एंगल C इक्वल टू एंगल D गिवन है, ये एंगल C एंगल D के इक्वल है, ठीक है। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC या CAB, यहाँ CAB लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। BAC जैसे यहाँ लिखे इसलिए CAB लिख दें, इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू एंगल ABD, ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी गिवन है। अब कुछ क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन ये बनाने का मतलब है कि इक्वलिटी दी हुई है। और बेटा यहाँ AB इज इक्वल टू BA, क्या हो जाएगा ये? कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया। Therefore triangle ABC congruent triangle BAD by angle side rule, एंगल साइड दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू AD बाई CPCTE। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर दो ट्राइंगल के बीच में कोई भी साइड या एंगल इक्वल प्रूव करना है तो बस उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करिए। जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय CPCTE, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में AB BA के इक्वल होगा, कॉमन है, यह है BC AD के इक्वल होगा, AC BD के इक्वल होगा, ये है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई चीज़ के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।